गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ें। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए को हमने कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। और वेक्टर बी को हमने कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। हमें इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ये क्या होगा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो अगर हम इन वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, a1 b1 i कैप डॉट i कैप प्लस a1 b2 i कैप डॉट j कैप प्लस a1 b3 i कैप डॉट k कैप। हमने सबसे पहले ये a1 i लिया और इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया। अब हम a2 j लेंगे प्लस a2 b1 j कैप डॉट i कैप प्लस a2 b2 j कैप डॉट j कैप प्लस a2 b3 j कैप डॉट k कैप प्लस नाउ थर्ड टर्म लीजिए, दैट इज a3 k कैप। तो a3 b1 k कैप डॉट i कैप प्लस a3 b2 k कैप डॉट j कैप प्लस a3 b3 k कैप डॉट k कैप। तो हमें वेक्टर a डॉट वेक्टर b ये मिला। और हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, 0। और दो वेक्टर आपस में अगर पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या है, 1। और सिंस ये यूनिट वेक्टर हैं इसलिए इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। अगर दो यूनिट वेक्टर जो कि पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1। अगर दो यूनिट जो कि आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। दैट मीन्स i डॉट j ये यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस है और j क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। दैट मीन्स दिस टर्म इज 0, दिस टर्म इज 0, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस है और ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। ये दोनों वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर हैं इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। सिमिलरली दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। तो आपके पास क्या बचा, a1 b1 इंटू i कैप डॉट i कैप। और ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं
और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी। दैट मीन्स आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, 1। सो A1 B1, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, यहां से क्या मिलेगा, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू 1। तो A2 B2 इंटू 1 दैट इज A2 B2, A2 B2 प्लस ये टर्म 0, ये टर्म 0 और ये टर्म 0, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो गया, A3 B3। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल्स टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अगर वेक्टर A कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा गया है A1I प्लस A2J प्लस A3K, और वेक्टर B कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा गया है B1I प्लस B2J प्लस B3K, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3।